पिछले कई दशकों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे या फिर हम दो हमारे दो। अब सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण की वकालत करती आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अब इस मुद्दे पर एक अलग बात कह दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, समय आ गया है लोग 3 बच्चे पैदा करें। भागवत ने इसके पीछे दलील दी कि जिस समाज का फर्टिलिटी रेट 2.1 से घट जाता है वो समाज नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घटती जनसंख्या पर हाल के दिनों में सिर्फ मोहन भागवत ने चिंता जताई हो। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दक्षिण भारत की आबादी कम होने पर चिंता जता चुके हैं और अब इन राज्यों में ज्यादा आबादी बढ़ाने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ देश में संसाधन इतने भी नहीं है कि भारत अधिक आबादी का बोझ बर्दाश्त कर सके। पहले ही भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और यही वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात अब कही जा रही थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो क्या जनसंख्या को लेकर संघ और बीजेपी में विरोधाभास है या फिर मोहन भागवत सिर्फ हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट अभी भी 2 से थोड़ा ऊपर बना हुआ है और हिंदुओं का 2 से थोड़ा कम हुआ है। तो क्या भागवत की चिंता जनसंख्या के धार्मिक असंतुलन या फिर इस जनसंख्या वाले बयान को लेकर एक बार फिर देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली एक नई लकीर खींचने, एक नई बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार भागवत के जनसंख्या संदेश का सार क्या है? आज की बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नया मंत्र दिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चों की अपील की। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। इससे पहले संघ प्रमुख जनसंख्या असंतुलन को लेकर भी चिंता जता चुके हैं। करीब 2 साल पहले संघ के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि अगर जनसंख्या में असंतुलन की स्थिति होती है तो देश टूटते हैं, देश का बंटवारा होता है। इसलिए जनसंख्या को लेकर एक समग्र नीति बननी चाहिए जिसको हर धर्म के लोग माने। उधर जनसंख्या को लेकर भागवत के ताजा बयान को विपक्ष विरोधाभास बता रहा है। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत बीजेपी से हो जाए, पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है। जब भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी कुछ बोलते हैं तो देश के बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात होती है। इससे पहले हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने अपने राज्यों में आबादी की गिरती दर को लेकर चिंता जता चुके हैं। नागपुर से रजत वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।